जब घर में भगवान का वास होता है तो मिलते हैं यह 11 शुभ संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको भी यह संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इस पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर उन्हें भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में, जो आपको यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से। वह जब घर में वास करते हैं, तो आपको महसूस हो ही जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी ही कुछ गलतियों से वह वापस लौट भी जाते हैं, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं। जो लोग कभी पूजा पाठ करते करते छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से पूजा पाठ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, तो यह सब कृत्य सही नहीं होता। इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वह स्वयं उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं, यह कहकर कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी मुझे ईश्वर दिखाई नहीं देते। तो आपकी यह सब कृत्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वह संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप स्वयं जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला है, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज़ आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है, जिससे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हों, मंत्रों का जाप कर रहे हों, तो वह ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत देते हैं कि ईश्वर आपके घर में ही है। दूसरा है, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियाँ बजने की आवाज़ सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई देती है, तो यह दूसरा संकेत होता है, जिससे कि यह पता चलता है कि भगवान आपके घर में आ गए हैं। तीसरा संकेत है, जब भी आप सुबह-सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं, तब आपको एक अलग से सुगंध होती है। ना ही यह अन्य किसी अगरबत्ती की या अन्य किसी चीज़ की है, बस आपको यह अजीब-सी महकती है। यह सुगंध आपके मंदिर से आती है। अब वह घर में जिस जगह होगा, वहीं आपको यह महकती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं, उतना आपको महक ज़्यादा आती है। दोस्तों, यह महक देवी-देवताओं की होती है, जिससे आपको यह पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इसका घर में आगमन होता है, तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है। लेकिन जब ईश्वर का वास होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपको सुगंध आने लगती है। यह महक बहुत ही अच्छी होती है।
प्यारी सी होती है, मीठी सी होती, जो आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। चौथा शुभ संकेत है, जब भी आप पूजा करने आते हैं, तब इस समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली आ जाए या फिर कोई अन्य व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और यह आपके साथ हफ्ते में 3 या 4 बार लगातार हो रहा है, तो यह एक शुभ संकेत होता है। इसका मतलब है ईश्वर ने आपके घर में दस्तक दे दी है, उनका आगमन हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है या फिर कोई याचक आता है तो वह भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, पैसे या किसी अन्य चीज़ का दान करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन या पानी ही माना जाता है। पांचवा शुभ संकेत है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार-बार सपने आते हैं, सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति, फ़ोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक़्त आपके मन में उसे लेकर शंका आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है जैसे उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी देवी शक्ति का आशीर्वाद है। छठा शुभ संकेत है, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हों, हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानी से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। सातवां शुभ संकेत, उल्लू देखना यह शुभ है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे, यह एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली हैं। आठवां शुभ संकेत है, खान-पान में आने लगता है बदलाव। माता लक्ष्मी जिस घर में आती हैं, उस घर में लोगों के खान-पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर बनाने लगते हैं। नौवां शुभ संकेत है, धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उस घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय की जाने वाली साफ सफाई से माता लक्ष्मी खुश रहती हैं और यह उनके आगमन का शुभ संकेत होता है। 10वां, शंख की आवाज़ देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर होने पर पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो एक शुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। 11वां है, यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर में निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दिए, तो समझ लीजिए कि भगवान ने जल्द आपकी सुन ली है। आपको बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे, किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए, तो यह देवी देवताओं की कृपा होने का इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन को खत्म करने वाले हैं। 12वां है, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले
यह बहुत शुभ संकेत होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई। चिड़िया और उसके बच्चों को गलती से भी न सताएं, बल्कि उसके लिए दाना पानी का इंतजाम करें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावुक हो जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो यह भी इस बात का संकेत है कि ईश्वर आपके मन की पुकार सुन ली। 13वां है, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिख, तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान हैं। कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, धूप पर आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी है, तो यह समझ लें कि आपके घर में जल्द ही ईश्वर की कृपा होने वाली है। पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए, तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक को अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाइए आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा आपके दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 से साढ़े 5 के बीच में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुले, तो यह भी ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार-बार रात के 3 बजे के बाद खुलता है, तो इससे मालूम चलता है कि यह एक अच्छा संकेत है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी-देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार-बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के 3 के बाद देवी-देवताओं से माँगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे-ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके अपने परिवार चला पा रहे हैं, तो ईश्वर की कृपा से ही संभव है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों को सेहत अच्छी रहती है, उन पर भी ईश्वर की विशेष कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आप आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए लोगों को खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को कुशल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए, तो पूरा जीवन झगड़ा और क्लेश के बीच से गुजरता है। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है, तो यह भी परमेश्वर की कृपा ही है, वरना आज के इस युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से बहुत दुखी रहते हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है, उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का क्रोध का पर्वत, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर निपटा जाता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर हाथ होता है, तभी यह संभव हो पाता है। भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता-पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर जाए, तो यह भी शुभ संकेत होता है। इससे पता चलता है कि ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है और आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द पूरी होने वाली हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं।
ज्योतिष के उपायों को अपनी आस्था पर आजमाएं। इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही सलाह देना है, हम किसी भी तरह का दावा नहीं कर रहे हैं। यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।